हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को दो अप्रोचों से हम सीख सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ लेते हैं। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी कि टी शेप अकाउंट होता है जिसका फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये उसकी लेफ्ट साइड को हम डेबिट से डिनोट करते हैं। किससे? डेबिट से, जिसको डेबिट की जगह डी आर लिख देते हैं। डी आर से डिनोट करते हैं डेबिट को। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और उसके राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। एन आइटम रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेट टू बी डेबिट टू इज। अगर कोई आइटम हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। यानी कि उस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। अगर कोई आइटम हमने क्रेडिट साइड यहाँ पे किया है, रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब क्या है, उस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये दिखाता है किसी अकाउंट का बढ़ना और घटना उसके नेचर के अनुसार। अकाउंट का जो नेचर होगा उसके अनुसार, अगर डेबिट होगा तो घटेगा बढ़ेगा जो भी है, और क्रेडिट में भी घटेगा बढ़ेगा। द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। जो रूल्स होता है डेबिट क्रेडिट का वो किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ अकाउंट। यानी कि अकाउंट के नेचर पे डिपेंड होता है कि कौन सा रूल इस पे डेबिट क्रेडिट का लगेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि 11th की जो बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन का कितने एक्सपेक्ट होंगे, दो एक्सपेक्ट होंगे। यहाँ पे लिखा अंडर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट इज डेबिट होता है, और यानी डेबिट का मतलब रिसीविंग और इनकमिंग एक्सपेक्ट, यानी कुछ चीज़ आ रही है। अनदर एक्सपेक्ट इज क्रेडिट। दूसरा क्या होता है, एक्सपेक्ट होता है क्रेडिट। यानी कि किसी अकाउंट का अगर हम डेबिट करेंगे तो उतने ही अमाउंट का हमें क्रेडिट भी करना होगा। तो ये किसके अंदर है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर आता है। रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डबल एंट्री and rules of debit and credit are formed on the basis of two aspects in each of the business transaction। ये किसकी वजह से बनता है कि हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। उसी के कारण ये रूल निकल के आता है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें, और जिस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि जो ट्रांजैक्शन टू एक्सपेक्ट होते हैं, डबल एंट्री और सिस्टम चलता है हमारे पे, तो उसके कारण यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं, और टू एक्सपेक्ट करने के लिए हमें किस अकाउंट को डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, जिस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है उस रूल को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को हम, जो मैंने बताया था, दो अप्रोचेस है यहाँ पे, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। यानी कि इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि ट्रेडिशनल वे से पढ़ते हैं कि अकाउंट्स को किस हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का इन पे इफेक्ट करेगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। किस किस में, पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट में डिवाइड किया जाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट को। फिर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को पहले दो अकाउंट में डिवाइड किया गया था, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब के अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। पर्सनल अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, यानी कि जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है उसे पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकता है, और डेटर और क्रेडिटर, यानी कि डेटर और क्रेडिटर सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं।
द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट, इसका मेन पर्पस क्या होता है पर्सनल अकाउंट बनाने का। सबसे ये भी जरूर कि हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में बनाते किस लिए है। तो पर्सनल अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस पर्सन से उस किसी पर्सन को कितना पैसा देना है, किसी पर्सन से कितना पैसा लेना है, ये जानने के लिए पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। पर्सनल अकाउंट को मैंने बताया था 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि नेचुरल तो नाम से पता लग रहा होगा, प्राकृतिक पर्सनल अकाउंट। द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन वो आर क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि वो पर्सन जो किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए, यानी कि हम लोग हो गए। अगर हमारा कहीं इंडिविजुअल अकाउंट चल रहा है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। दिस अकाउंट इन इंडिविजुअल नेम, कौन से जो इंडिविजुअल नेम, यानी कि अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, यहाँ पे लिखा राम अकाउंट, आशा अकाउंट, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हिंदी में कृत्रिम, आर्टिफिशियल को कृत्रिम बोलते हैं, जो लोगों ने बनाया है। यानी दिस अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग, जो किस काम बेस पे काम करता है, एक बिजनेस डीलिंग में एक पर्सन के तौर पर काम करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल पर्सन में क्या है, जैसे कि अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या हो जाता है, जैसे कि किसी 2 पर्सन ने मिलकर कंपनी बना ली तो जो कंपनी का नाम होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बना जाएगा। जैसे अमित और सुमित ने मिलकर कंपनी बना ली, A&S कंपनी, उन दोनों ने मिलकर बना लिया। अगर अमित के अकाउंट की बात करें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ, लेकिन अगर A&S कंपनी की बात की जाएगी तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। तीसरा होता है इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट से आपको सबको पता चल जाएगी कि जो किसी को रिप्रेजेंट करे, किसी और पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो ये नाम से पता चल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जो किसी बंदे को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। दिस आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन को या पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, यानी कि अगर हमारा रेंट बाकी है, लैंडलॉर्ड को, मालिक को किराया देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो क्या ओपन हो जाएगा वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट का जो आउटस्टैंडिंग रेंट का जो अकाउंट ओपन होगा वो क्या दिखाएगा हमें बार बार कि ये मालिक को पैसे देने हैं, यानी कि वो लैंडलॉर्ड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मालिक को हमें इतने पैसे देने बाकी है। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड, ये दिखाता रहेगा भी इतने पैसे हमें उस मालिक को देने बाकी। अदर एग्जांपल हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के प्रीपेड रेंट अकाउंट, हाँ प्रीपेड यानी कि जो हमने एडवांस में पे कर दिया है तो वो दिखाता रहेगा इस बंदे को हमने इतने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे, एडवांस दे रखे। एक्रूड कमीशन हो गया, जो हमने कमा लिया मिलानी है, तो वो भी ये दिखाता रहेगा कि इस बंदे से हमने इतना पैसा आना बाकी है, जो कि हमने काम कर दिया उसका। अनअर्न इंटरेस्ट हो जाता है, जो हमने कमाया नहीं है वो मिल जाता है, तो बार बार दिखाता रहता है कि ये भी इसके पैसे हैं हमारे ऊपर, अभी तक इसका हमने इसका काम नहीं करवाया है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है। डेबिट द रिसीवर, किसको डेबिट करना है, रिसीवर को डेबिट करना है, किसको, रिसीवर को डेबिट करना। और क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट, यानी कि किसी भी पर्सनल अकाउंट की बात चल रही हो बस ये चेक करना है किसके पास पैसे, स्टॉक, परचेज जो भी आ रही है किसके पास आ रही है और कौन दे रहा है। जिसके पास आ रही है उसको डेबिट करेंगे यहाँ पे, और जिसके पास से जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, माने यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट दूसरा होता है इसमें इम्पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, यानी कि जो अकाउंट पर्सनल नहीं है वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट ले सकते हैं, कैश अकाउंट ले सकते हैं, रेंट अकाउंट ले सकते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो इम्पर्सनल अकाउंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो उसमें से पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जो किससे रिलेट करता है, टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और इंटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना कि छू सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि रियल अकाउंट में डेटर नहीं आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर डेटर नहीं आते हैं, क्योंकि डेटर सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर डेटर आ गए, तो इसलिए
डेटर रियल अकाउंट में नहीं आते। वो इसलिए बताया गया क्योंकि डेटर भी हमारी एसेट्स होती है, और यहाँ पे हम बता रहे कि सारी एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, रियल अकाउंट के अंदर, लेकिन डेटर को छोड़कर ध्यान रखना है। टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे लैंड हो गया, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड, ये सारे टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स है। और एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स के हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। तो रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल अलग है, तो इसका पढ़ लेता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यानी कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, अगर कुछ चीज़ आ रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि कुछ चीज़ अगर जा रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है, अगर यानी कि कहने का मतलब कि एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट और एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट भी बोला जाता है। अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रिवेन्यू, ऐसे एक अकाउंट जो किससे रिलेट होता है, एक्सपेंस, लॉस, गेन, रिवेन्यू, सभी चीज़ों से रिलेटेड होता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जो एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रिवेन्यू सारे के सारे जो इसके अंदर है उसे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, सैलरी अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो गया। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट का हमें नेट रिजल्ट निकाले, यानी कि उसके डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करें हम, जो निकल के आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका डेबिट क्रेडिट का रूल भी अलग है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि सारे के सारे एक्सपेंस और लॉसेस हो, आंख बंद करके उनको डेबिट कर देना। सारे एक्सपेंस और लॉसेस जो भी होंगे उन सबको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम हमें होगी, गेन होगा, कुछ भी फायदा होगा, तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस उसको हम डेबिट कर देंगे, कोई भी इनकम हमें होगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, आपने बहुत सुना होगा कि डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल क्या है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट का रूल ये है। यानी कि अब मैंने जो अभी पीछे आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया था उसको मैं एक समराइज़ कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा यहाँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट। क्या पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं तो उसे डेबिट करेंगे, अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, इसके बाद क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था सारी एसेट्स आ जाती है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स, अगर कुछ एसेट्स आ रही है तो उसे डेबिट कर देंगे। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यानी कि अगर कोई एसेट जा रही है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस, लॉस, गेन और रिवेन्यू हमारे आ जाते थे। तो इसके अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी कि नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंस और लॉसेस को क्या कर देता है, डेबिट कर दिया जाता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और जो इनकम और गेन होती है सबको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि डेबिट किसको कर दिया जाता है, सारे एक्सपेंस और लॉसेस को, क्रेडिट सारी इनकम और गेन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये हमारा गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट का अलग, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले आपको पहचान है किस अकाउंट के अंदर आता है और उसके बाद उसको डेबिट क्रेडिट का रूल उस पर लगाना है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते, मॉडर्न अप्रोच जो थी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, और सबका रूल अलग अलग है डेबिट क्रेडिट का। तो यहाँ पे किस किस पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, यानी कि एसेट्स का यहाँ पर अलग डिवाइड कर दिया गया है। लायबिलिटी को अलग ले लिया गया है, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। जो हम पढ़े यहाँ से आपकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और आपको डेबिट क्रेडिट का रूल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से तो कमेंट करके आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हमने अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट का वो बता देता हूँ। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट था,
तो इसमें इंक्रीज, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के लिए तो लायबिलिटी होती है, तो सेम रूल जो लायबिलिटी पे लगा है वो कैपिटल पे भी लगता है, यानी कि इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने पे डेबिट होगा। रिवेन्यू, रिवेन्यू मैंने आपको भी पीछे बताया था, उसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सारे के सारे रिवेन्यू क्या कर, बढ़ने पे क्या होते थे, वहाँ पे क्रेडिट होता था, तो घटने पे क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था इंक्रीज होंगे तो क्या होना था, डेबिट होगा, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट क्रेडिट का रूल है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। एसेट्स बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट, और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट, और रिवेन्यू बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कभी कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा। तो धन्यवाद।